संगत जी, हमारे लिए जो ध्यान करना है ना, हमने अपना जो ध्यान करना है उसको इतना मुश्किल बना रखा है। हम उसको इतना बड़ा समझ लेते हैं कि पता नहीं क्या बात है, क्या चीज है, हमसे होता ही नहीं है ध्यान। देखो, जो बाबा जी की संगत है ना, बाबा जी की बहुत सी संगत ऐसी है जिनको अभी इस चीज की नॉलेज ही नहीं है कि हम ध्यान कैसे करें, मेडिटेशन कैसे करें, सिमरन कैसे करें, भजन कैसे करें। कोई नॉलेज नहीं है। बस अपने बड़ों से सुना, अपने दोस्तों से सुना तो नामदान ले लिया। अरे भाई, वो नामदान लेने के लिए ना हमारे मन के अंदर तड़फ उठनी चाहिए। जैसे कोई 3 दिन से कोई पानी से प्यासा हो ना, तो वो जब पानी को देखे, इतनी प्यास उसकी है कि वो देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। 3 दिन से अगर किसी को पानी ना मिला हो, तीसरे दिन वो पानी को देखे, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि शुक्र है मुझे पानी मिला। अभी उसके अंदर नहीं गया पानी, अभी उसने देखा ही है। जो पानी है ना, पानी उसने दूर से देखा, वहां पानी मिल रहा है, मिलेगा मुझे पानी। उसको विश्वास हो चुका है कि मुझे भी पानी मिलेगा। 3 दिन से उसने पानी नहीं पिया, प्यास से तड़फ रहा है। ऐसी तड़फ बनेगी ना जब, तो फिर देखना कमाल। जब ऐसी तड़प बनेगी कि 3 दिन जैसे वो प्यासा पानी को तरस रहा है, ऐसे अपने गुरु के दर्शनों के लिए तड़फोगे, अपने गुरु के दर्शनों के लिए तड़फोगे। हर टाइम रोना पड़ता है उसके लिए, हमें रोना नहीं आता। अच्छा, मेरे को सच सच बताना, जितने भी बाबा जी के सत्संगी है ना, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे से बड़े हैं, छोटे हैं, जो भी है, सबको मैं एक आज सवाल पूछता हूं। सच सच बताना कि आप लास्ट टाइम कब रोए थे बाबा जी की याद में। मैं जो आपसे पूछ रहा हूं वो कमेंट में जरूर लिखना आप कि लास्ट वो कौन सा दिन था, कौन सा मंथ था, या कौन सा साल था जब आप बाबा जी की याद में रोए थे। बताना मेरे को कमेंटों में, तो मैं देखूंगा कि कितना प्यार है संगत का। अगर कोई आज की डेट लिख दे कि मैं तो आज ही रोया हूं सुबह, तो वो तो मुबारक है मेरा भाई या मेरी बहन। अगर कोई ऐसा लिखेगा कि अभी 1 हफ्ता हुआ रोए को, उसका भी है प्यार, लेकिन इतना नहीं जितना वो डेली रोने वाले का है। अगर कोई 1 मंथ लिखेगा, उसका भी प्यार है, लेकिन इतना नहीं इतना डेली रोने वाले का है। अगर कोई 1 साल भी लिख देगा ना, मुझे 1 साल हो चुका है उस मालिक की याद में रोए, प्यार है। क्योंकि साल तो हुआ, रोए तो है ना, कभी ना कभी तो रोए है ना, तो प्यार तो है, उसका भी प्यार है। लेकिन जो चीज डेली हो रही है ना, वही हमारी ग्रोथ में आती है। जो चीज हम डेली करते हैं ना, मान लो आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, आप जो साइकिल डेली चला रहे हो ना, वो बड़ा इजी लगेगा आपको। साइकिल पकड़ोगे कहीं पे भी निकल जाओगे। लेकिन जो साइकिल पिछले 6 मंथ से खड़ा है एक ही जगह पर, जब आप उसको पकड़ोगे ना, वो साइकिल को थोड़ा सा डगमगाओगे, थोड़ा सा डगमगाओगे। क्यों डगमगाओगे? क्योंकि 6 मंथ के बाद आपने वो साइकिल चलाया। ऐसे ही जो रोना है आपका, अगर आपने डेली रोना शुरू कर दिया, ऐसा रोना नहीं चाहिए संगत जी कि जानबूझ के हमें रोना भी नहीं आ रहा, जानबूझ के हम अपनी आंखों से आंसू ला रहे हैं, बिना वजह के ही हम परेशान हो रहे हैं। नहीं, तड़फ, जो अंदर से तड़फ होती है ना, जब एक माँ होती है ना, जो उसका फर्स्ट बेबी होता है ना, सबसे पहला बच्चा, तो जब वो पहले बच्चे को जन्म देती है ना, तो वो जो बच्चा होता है ना, उस बहन के लिए वो बड़ा ही अनमोल होता है। अगर वो मान लो उसको दिखे ना, उसकी जान पे बनाती है, मेरा बच्चा कहाँ है, मुझे दिख क्यों नहीं रहा। ऐसे वो बहन की जान पे बनाती है। ऐसा ही प्यार चाहिए अपने गुरु के लिए कि एक पल अगर हमारा उससे बिछड़े, एक पल अगर हमारा उससे बिछड़े, हम बस
भूल जाए फिर अपने आप को कि मैं कुछ हूं। देखो भूलेंगे कैसे, अगर हम सिमरन करते रहे। सिमरन का मतलब क्या होता है, आप सर्च करना कि जो सिमरन होता है, सिमरन का मीन्स क्या होता है। सिमरन मीन्स होता है याद। सिमरन मीन्स होता है याद। देखो अगर हम कोई मेरा दोस्त है, ठीक है, कोई मेरा दोस्त है, उसका नाम हम मान लेते हैं शर्मा जी है। मैं अभी हर टाइम शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी कर रहा हूं, तो ये एक नाम तो चल रहा है मेरी जीभ के ऊपर, एक नाम तो गूंज रहा है मेरी जीभ के ऊपर, लेकिन ये मैं क्यों ले रहा हूं, मुझे उसकी याद आ रही है। किसकी? किसी पर्सन की, किसी इंसान की याद आ रही है, इसीलिए। ऐसे ही जो हमें बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं ना, वो बड़ी ही, जो हमारे बड़े से बड़े गुरु है ना, तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा भक्ति करके ये 5 नाम इकट्ठे किए थे, जो कि सीधा सचखंड में जाते हैं। तो अगर हमको बड़ी इजीली तरीके से मिल चुके हैं ना, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है, हमें उसकी इज्जत करनी है। इसे मालिक ने दिया है, इसको संभाल के रखना है, संभाल के रखना है, और इसकी रोज ही केयर करनी है। जो बाबा जी ने हमें 5 नाम दिए हैं, तो हमें रोज सिमरन पर बैठना है, हमें रोज भजन पर बैठना है, हमें रोज नहाना चाहिए, और हमें रोज ही घर का ही खाना चाहिए। बाहर का बिल्कुल बंद कर दो, घर का खाओ। और संगत जी मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि आपने ना हल्का फुल्का ही खाना, अपना घर का जो भी खाते हो उसको कम करो। इतना ना खाओ कि पेट पूरा ऊपर तक भर लिया है, चला नहीं जा रहा, सो नहीं पा रहे, भजन सिमरन पर बैठ नहीं पा रहे, नहीं। हल्का सा खाना शुरू करो, हल्का फुल्का सैलड खाओ, फ्रूट खाओ, जूस पियो। बहुत ही आपको बहुत ही आनंद आएगा फिर जब सिमरन पर बैठोगे, भजन पर बैठोगे। अपनी डाइट अगर सही कर ली ना आपने, देखो हमारी बॉडी है ना, जो ये इसी बॉडी से हम सिमरन और भजन कर सकते हैं। तो लेकिन अगर बॉडी हमारी फिट नहीं है, सही नहीं है, तो हम बैठेंगे कैसे। अभी मान लो हमारा जो पेट है, हमारा पेट बहुत ही बड़ा हुआ, बहुत ही बार की तरफ बड़ा हुआ, ठीक है, तो भजन कैसे बैठ जाओगे। जो जुक्ति बाबा जी ने दी है वो कैसे पूरी करोगे बताओ, नहीं होगी। क्योंकि पेट है ना बहुत बार निकला है, हमें अपना पेट अंदर रखना है, हर टाइम अच्छी डाइट खानी है। तो संगत जी जो ध्यान है ना, ध्यान देखो, ध्यान किसे कहते हैं। हम ना 24 घंटे ध्यान करते हैं, पता है आपको, 24 घंटे हम ध्यान करते हैं। जो मेरे से पूछते हैं ना मेरे भाई बहन की ध्यान होता क्या है बेटा, बताओ ध्यान होता क्या है, बताओ वीर जी, तो वो हर टाइम जो पूछ कौन रहा है, जो 24 घंटे ध्यान करते हैं। अब आप मेरे से पूछोगे वो कैसे। देखो जैसे सुबह के 6-7 बजते हैं, हम उठने का ध्यान करते हैं, उठे हम बेड पे, बेड से उठे, अभी काम कुम कर ले। अब जैसे बहनें अपना काम कुम करती है, झाड़ू लगाती है, अगर वो झाड़ू लगाएगी सबसे पहले उसका ध्यान करेगी, झाड़ू कहाँ है, क्या हुआ जी, ध्यान किया उसने, झाड़ू लगा लिया। अब वो सबसे पहले क्या ध्यान करेगी, पोछा कहाँ है, पोछे का ध्यान कर लिया। अब ये ध्यान करेगी घर का जो काम है वो कर लूँ, वो ध्यान कर लिया। खाना बना लूँ, खाने का ध्यान कर लिया। तो नहाना है, नहाने का से वहां पे चले गए, नहाने का ध्यान कर लिया। तो ये हमारा ध्यान ही तो है, और क्या है। ऐसे ही जैसे हम इन फालतू की चीजों में अपने को उलझा कर रखा है, ध्यान करते हैं ना, उसको हमने अपने सिमरन के साथ जोड़ लेना है, सिमरन के साथ जोड़ लेना है। सिमरन के साथ जोड़ के आपको हर टाइम बाबा जी का ध्यान करना है। बाबा जी मेरे अंग संग है, बाबा जी हर टाइम मेरी रक्षा कर रहे हैं, बाबा जी हर टाइम ही मेरे साथ है, और मुझे सिमरन नहीं छोड़ना। क्योंकि अगर बाबा जी से जो नामदान लिया है वो अगर मैं बंद कर लूँगा, बाबा जी का साथ छूट जाएगा। बाबा जी फिर उसकी उंगली पकड़ लेंगे जो 24 घंटे सिमरन कर रहा है। इसलिए मुझे अपनी उंगली नहीं छुड़ानी बाबा जी से, मुझे सिमरन करना है, उंगली बिल्कुल नहीं छुड़ानी, सिमरन करना है। तो देखो बात संगत जी यही है कि हमें ना सुबह जल्दी उठना है, उठ के नहाना चाहिए, हमें नहाने के बाद सिमरन भजन करना चाहिए। और हमें ज़मीन पे बैठ के बिल्कुल नहीं करना, एक हमें नीचे गद्दी रखनी चाहिए, गद्दी बहुत ज़रूरी है। जो ज़मीन होती है ना वो हमारी एनर्जी खींचती है नीचे की ओर,
लेकिन हमें अपनी सुरत होती है ना, जो एनर्जी होती है, उसको अप करना होता है ऊपर की ओर। कोई चीज़ है जो आपको नीचे खींच रही है, ठीक है, तो वो फिर आपकी जो भक्ति है ना, जो जो भजन है, सिमरन है, वो होगा, लेकिन इतना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जमीन है ना जो, वो हमारी एनर्जी खींचती है, ठीक है। तो हम जब सिमरन पर बैठते हैं, भजन पर बैठते हैं, बिल्कुल नीचे जमीन के, वो हमारी एनर्जी नीचे की ओर खींचती है। इसीलिए मैं कहता हूँ नीचे कुछ ना कुछ रखना चाहिए। देखो, अगर आपने किसी भी देवी देवताओं की फोटो देखी हो, वीडियो देखी हो, तो नीचे वो उनके ना कुछ जरूर रखा होता है। उसका कारण क्या है? कारण यही है कि कोई भी जो हमारी एनर्जी है नीचे की ओर ना जाए। हमारी एनर्जी को हमने अप करके ऊपर की ओर भेजना होता है। तो अगर हमने गद्दी रख ली नीचे, फिर हमारी एनर्जी नीचे जमीन नहीं खींचती, फिर हमारी एनर्जी ऊपर की ओर जाती है। जब ऊपर की ओर जाती है, हमें थोड़ा थोड़ा उजाला नजर आता है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उजाला नजर आता है। फिर जब हम भजन पर बैठते हैं, हमें ज़्यादा टाइम क्या होता है, राइट कान से ज़्यादा तेज आवाज़ आती है, लेफ्ट से कम आती है। तो आपको जो भी आवाज़ आए उसको सुनना है, बस उसको सुनना है, उसका आनंद लेना है, उसका फील करना है। जैसे कोई सॉन्ग सुनते हैं ना, कितना आनंद आता है, कितना मज़ा लेते हैं, बस वैसे ही आपको उस चीज़ को ना सुनना है। जो भी आवाज़ आए, आपने उसके पीछे नहीं भागना कि मुझे तो किसी ने कहा था ये आवाज़ आती है, मुझे किसी ने कहा था वो आवाज़ आती है। नहीं, सब कुछ भूल जाओ। जो आपको आवाज़ आ रही है वो किसी और को नहीं आ रही है। इस बात का ख्याल रखना। सबको अलग अलग आती है। किसी को झंगूर की आवाज़ आती है, किसी को शंख की आती है, किसी को घंटी की आती है, किसी को जो भाड़ा घंटा होता है वो उसकी आती है, किसी को टल्ली की आती है, किसी को बारिश। तो ऐसे अलग अलग आती है। हमें किसी भी वहम में नहीं पड़ना कि मुझे तो ऐसी आवाज़ आती थी, तेरे को ऐसी आ रही है। नहीं, सबका अपना अपना प्यार है। वो जैसी मालिक जिस पे दया करेगा उस पे वैसे ही दया करेगा। तो आपको सिंपल ही सुबह उठना है, नहाना है, गद्दी के ऊपर सिमरन पर बैठ जाना है और अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। मीन्स की जो रीढ़ की हड्डी है ना, अगर वो आपकी जरा से भी आगे को हुई, पीछे को हुई, फिर हमारी सुरत एनर्जी ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगी। मान लो जैसे कोई पानी की पाइप है, ठीक है, पानी की पाइप से आपको ऊपर की ओर पानी को लेकर जाना है। तो अगर पानी की पाइप का जो मुंह है ऊपर की ओर सीधा रहेगा, पानी ऊपर जरूर जाएगा। लेकिन अगर पाइप है ना जो, अगर रास्ते से कहीं ऐसे मुड़ गई इधर को उधर को, वो नहीं जाएगा पानी ऊपर की ओर। तो अब ऐसे ही अगर हमारी रीढ़ की हड्डी है ना जो, हमने सीधी रखनी शुरू कर दी, तो हमारी एनर्जी सीधा ऊपर जाएगी, डायरेक्ट हमारे तीसरे तिल पे। जब तीसरे तिल पे जाएगी, फिर तो कुछ बचेगा नहीं। अगर परमात्मा को अंदर देख लिया, कोई मन में सवाल, कोई ख्याल, कोई जवाब, कुछ नहीं रहेगा। आनंद की दुनिया में चले जाओगे। तो संगत जी, अब हम संगत के जो सवाल थे वो पढ़ लेते हैं। तो ध्यान आपको करना है, जैसे मैंने आपको बता दिया, सुबह उठना है, जल्दी गद्दी लेनी है, गद्दी के ऊपर बैठ जाना है, बस आराम से अपने आप को छोड़ दो कि मैं कुछ हूँ। आपका शरीर है, उसको भूल जाओ कि मेरा शरीर है। आपकी फैमिली है, भूल जाओ मेरी फैमिली, मेरा घर, मेरी चीज़ें, मोबाइल, लैपटॉप, और भी जो एयरफोन, बहुत भी जो होते हैं, सारा कुछ ही भूल जाओ दिमाग से कि बस अब मैं अकेला अपने गुरु के साथ। बस फिर देखना कमाल, बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही सुख, बहुत ही शांति मिलेगी जीवन में। तो अब हम संगत जी सवाल पढ़ लेते हैं संगत जी के, जो भी है। सबसे पहला सवाल अनीता देवी जी का, कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी और बाई जी, आपको भी राधा स्वामी जी। बाई जी, बहुत ही अच्छी साखी है जी। हम सबको मालिक पे भरोसा होना चाहिए। सुख दुख तो आते रहते हैं, तो क्या हमें भजन सिमरन करते रहना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। सुख और दुख ये दोनों आएंगे लाइफ में। अगर दुख ना होता तो सुख ना होता, सुख ना होता तो दुख ना होता। देखो, अगर किसी को सुख है, उसको दुख का एहसास भी है। कोई दुख नाम की चीज़ होती है। कोई दुख ही है, उसको सुख नाम का चीज़ का भी पता है कि कोई सुख नाम की भी चीज़ होती है। ऐसे कर्मों के सारे बंधन है, तो हमें पूरे करने हैं। तो ये हमारी मर्जी है, हंस के जिए या रोकर जिए।
अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि ध्यान किसको कहते हैं। आज तो हमने सत्संग ही ध्यान के ऊपर कर दिया आपका कमेंट पढ़ने से पहले ही, कि जो ध्यान होता है ना, ध्यान किया नहीं जाता, अपने आप ही होता है। अपनी दोनों आंखों को बंद कर लो, अलथी पलथी मार लो। अलथी पलथी मारने के बाद अपने जो हाथ है, अपने जो दोनों घुटने हैं, गोडे हैं, उसके ऊपर रख ले। उसके ऊपर रखने के बाद जो अपनी रीढ़ की हड्डी है सीधा कर लो, एकदम सीधा, गर्दन सीधी कर लो। और जो बाबा जी ने 5 नाम दिए उसका सिमरन करो। तो ऐसे धीरे धीरे आपको ध्यान करना आ जाएगा। ठीक है जी। तो आप हमें बताना नाम दान लिया है आपने या नहीं लिया बाबा जी से। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, मेरा भाई डिप्रेशन में है, उनके लिए क्या करना चाहिए। देखो, उनके लिए आप नहीं कुछ कर सकते जो डिप्रेशन में है। जो जिस चीज में है वो खुद निकल सकता है। अगर कोई चिक्कड़ में फंसा है, कोई अगर उसको निकालना चाहे, वो खुद खुद गिर जाएगा चिक्कड़ में, वो भी साथ ही उसके कपड़े कुपड़े सारे खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर वो खुद कोशिश करे, खुद निकल सकता है। तो ऐसे जो खुद डिप्रेशन में चला गया ना, डिप्रेशन देखो एक चीज पता क्या है, डिप्रेशन कोई ऐसी थोड़ी, कोई बीमारी थोड़ी है। ये तो हमने ऐसे इंग्लिश का जो वर्ड है उसको यूज कर लिया, डिप्रेशन डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है कि हम ओवरलोड कर देते हैं अपने दिमाग को। जैसे घर की सोच आ रही है, बच्चे हैं, बच्चों की फीस की टेंशन हो रही है, बच्चों की ट्यूशन की टेंशन हो रही है, ट्यूशन कैसे जाएंगे। कोई फंक्शन आ गया घर पर, उसकी टेंशन हो रही है। और कोई बीमारी है घर पर, उसकी टेंशन हो रही है कब ठीक होगी। ऐसे दिमाग में ना, जो दिमाग पे हमें इतना लोड नहीं डालना चाहिए था, हमने ओवरलोड कर रखा है अपने दिमाग को। जो चीज़ ओवरलोड होती है वो फिर कोई ना कोई खराबी करती है। मोबाइल देख लो आपका, सबका, उसको ओवरलोड कर दें, खराबी करता है। फ्रेश रखें, खाली रखें, बड़ा बहुत ही स्मूथ, बहुत ही बढ़िया चलता है। सेम इंसान भी ऐसा है, कोई लोड ना ले अपने शौक, अपनी दिमाग के ऊपर, बड़े प्रेम से अगर रहे तो सुख दुख डिप्रेशन सारा कुछ मालिक ख़त्म कर देता। अगर आपके भाई ने डिप्रेशन से निकलना है, 15 मिनट का भजन, 15 मिनट का सिमरन स्टार्ट कर दे। अगर नामदान नहीं लिया अभी तक, जिनको मानते हो उनका नाम 15 मिनट जपना शुरू कर दो। 15 मिनट बैठना शुरू कर दो, बड़े प्रेम से, बड़े आराम से, रीढ़ की हड्डी सीधी करके। अपने आप ही डिप्रेशन डिप्रेशन पता ही नहीं चलेगा क्या था क्या नहीं है। अगला सवाल है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, मैं अमन फ्रॉम लुधियाना। तो ਵੀਰ ਜੀ हैं भजन ਤੇ बैठदी हाँ ਤਾਂ बहुत ही अलग तरह ਦੀਆਂ आवाज़ां आंदियां ने। ये कहते हैं, देखो कमेंट है मेरी बहन का, ये लुधियाना से है, अमन है ये बहन है, जब भाई नहीं पता मुझे, तो ये अमन जी है लुधियाना से। तो इनका ये कहना है कि हम जब भजन पर बैठते हैं हमें अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती है। तो आवाज़ें सुनाई देती है, तो जो राइट कान होता है ना हमारा, तो सबके राइट कान में ही यादी आवाज़ आती है। हमें बस कुछ नहीं करना, चाहे 100 आवाज़ हो जाए, कभी यो कभी ऐसे वैसे, जो जितनी आवाज़ें हैं, कुछ नहीं होता, सुनते रहो बस। वो परमात्मा के घर से आ रही है, वो परमात्मा भेज रहा है। तो हमें जो हमारे गुरु ने कहा है उसको सुनना है और कुछ नहीं करना। कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करनी, ऐसा कर ले वैसा कर ले। अपने मेडिटेशन को आराम से बैठ जाओ और आनंद लो उस शब्द का जो अपने अंदर भीतर आ रहा है। अगला कमेंट कहते हैं, राधा स्वामी जी, मुझे पैरों में दर्द बहुत है, वो दर्द बहुत रहता है। तो बैठती हूँ, पैरों में दर्द होता है, दर्द होने लगता है। देखो, जो पैरों का दर्द है ना, वो हमें ठीक करना चाहिए। पहले किसी डॉक्टर के साथ मिलो, उससे पूछो कि हमें क्या प्रॉब्लम है, और मालिश करो अपने जो दोनों पैर है देसी घी की, थोड़ी थोड़ी साथ साथ सिमरन करो। तो बाबा जी ने चाहा तो ऐसे ही हो जाएंगे ठीक। बाकी आप ध्यान रखो अपना, तो कोई बात नहीं है, बाबा जी का सिमरन और भजन करो, सब कुछ वो ठीक करता है मालिक। अगला सवाल है, कहते हैं, राधा स्वामी वीर जी, मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं। तो इनके जो हस्बैंड है ना, ये अपने हस्बैंड के मीन्स की कारण दुखी है।
जो कि ड्रिंक करते हैं, नॉनवेज खाते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये बहन सत्संगी है। देखो हमारे कर्मों का जो लेखा है ना, वो हमें देना ही पड़ेगा। जिसके साथ हमारे लेख लिखे हैं हमें वहाँ पे रहना पड़ेगा। जिस घर में हमारा खाना लिखा है उस घर पर खाना ही पड़ेगा। वैसे अगर शादी हो गई ना आपकी इनके साथ, आप भूल जाओ, आप बिल्कुल खत्म कर दो, भूल जाओ ये सब बातें कि ये करते हैं। ठीक है, आप बस उस मालिक को याद रखो और कुछ नहीं। तो कहते कि मैं बहुत परेशान रहती हूँ। परेशान रहने की कोई बात नहीं है। सिमरन भजन जो बाबा जी ने दे दिया ना, वो ना बहुत ही बड़ी चीज़ दे दी आपको। आपको भी ज्ञान नहीं है उसका, तो आप करो क्या कि सिमरन करो, भजन करो, वो मालिक जरूर दया मेर करेगा। अगला सवाल कहते हैं, राजस्वामी बाबा जी, राजस्वामी जी, राजस्वामी जूर जी, राजस्वामी वीर जी, मेरा नाम गीता रानी है। मैं बाबा जी से नामदान लेना चाहती हूँ, पर मेरे हस्बैंड ने किसी और से नामदान लिया हुआ है। ये बहन का मैंने कमेंट पढ़ा। मेरी बहन कहती कि जो इनके हस्बैंड है ना, उन्होंने किसी और जगह से नाम लिया हुआ है। और जो ये बहन है, ये कहती कि मुझे बाबा जी से ही नामदान लेना है, डेरे से ही लेना है, लेकिन वो मुझे नामदान लेने नहीं देते, वो रोकते हैं, मना करते हैं। तो अब ये हमें कहते कि आप मार्गदर्शन करो कि हमें क्या करना चाहिए। देखो मेरी बहन, अगर मैं आपको साफ और सीधी बात करूं, ऐसे गोल मोल बातें ना करूं, तो वो बात ये है, जो हस्बैंड होता है या हमारे फादर साहब होते हैं, ठीक है, हस्बैंड फादर साहब हमारा खाना रोक टोक कर सकते हैं कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं, या ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं। ठीक है, हमारे कपड़ों के लिए बोल सकते हैं कि ये कपड़े तुम्हें जचते नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसे वैसे कपड़ों के लिए बोल सकते हैं। खाने पीने के लिए बोल सकते हैं, हमारी कोई आदतें हैं उससे बोल सकते हैं, लेकिन जो परमात्मा का प्यार है ना, उसके लिए नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि वो परमात्मा है ना, जो वो परमात्मा के बारे में अगर हम कुछ बोलना शुरू कर दें, वो परमात्मा रूठ जाता है। अब ये तो हमारा प्यार है ना, हमें हमें जो अच्छा लगता है हम वहाँ जाएंगे। किसी के कहने पे, किसी को रोकने से कोई वो प्यार करना थोड़ी कम कर देगा। पिछले इतिहास देखकर देखो, गुरु साहब थे, जो गुरु साहब थे, उनके ऊपर तत्ती रेत डाली, तत्ती तवी पर भी बैठाया गुरु साहब जी को, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। जिनको मानते, जो उनको अंदर नजर आ रहा, जो भी अपने गुरु का सिमरन कर रहे हैं, वो बस उसी में खुश है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं बस उसमें ही खुश हूँ। तो ऐसे हमें समझाना चाहिए उनको कि देखो, जहाँ आप जाना चाहते हो जाओ। मैंने मना नहीं किया आपको, सॉरी माइक हिल गया मेरा। तो उनको समझाओ कि देखो, जहाँ आप जाना चाहते हो जाओ, मैं मना नहीं करूँगी आपको, लेकिन जहाँ मैं जाना चाहती हूँ आप मेरे को भी मत मना करो। तो कितनी प्यारी और कितनी अच्छी लाइफ हमारी निकलेगी देखो। लेकिन अगर हम ऐसे ही एक दूसरे को रोकते टोकते रहे, सारी लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर हम ना रोके टोके, आप अपनी जगह जाओ, मैं अपनी जगह जाऊंगी, तो कोई लड़ाई, कोई झगड़ा ही नहीं है। प्यार से, जोर जबरदस्ती लड़ाई से नहीं, प्यार से समझाओ, समझेंगे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं, राधा स्वामी भैया जी, मेरे एक रिलेटिव है, तो जो कहते कि उनकी उम्र 68 ईयर की है, 60 साल के हैं, नामदारी है, अंदर तक पहुंचे हुए, लेकिन कभी कभी उनको खाने की बहुत ही लत होती है और खाते भी है। देखो जो भी है ना, कि खाना पीना ऐसे बहुत उनको एकदम से होता है कि खा लूँ कुछ ना कुछ, ये है वो है। आपने लिखा वो मेंटल प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ। तो जो अंदर तक पहुंच जाता है ना, जो आपने बोला वो अंदर तक पहुंचे हुए हैं, जो अंदर तक पहुंच जाता है उसकी कोई इच्छा नहीं रहती, ना खाने की, ना पीने की, ना रहने की, ना सोने की, ना कोई भी जो दुनिया के डिवाइस है वो। अंदर से अगर कुछ दर्शन हो जाए ना, अंदर से अगर वो पहुंच जाते हैं, फिर सारा कुछ ही हमारा त्याग देते हैं हम। खाना पीना, रहना सोना, पीना, कपड़े, रिश्तेदार, सारा कुछ ही। तो अब अगर आप ये देखो कि क्या वो है ऐसे जैसे आपने बताया,
बाकी आपने जो वो लिखा कि उनको कोई इफेक्ट पड़ता है, कोई ऐसे वैसे जो खाते हैं वो, देखो वो जाने, उनकी उनकी बात है, उनको जो पसंद है करने दो। आप अपना देखो कि आप भजन सिमरन करो। बाकी वो मालिक है ना, जो मालिक एक एक चीज़ हमारी नोट कर रहा है, तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरों को छोड़ दें। अगला सवाल राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी, मैं रेखा जलंधर से, मैं डेली आपका सत्संग सुनती हूँ, सवाल जवाब भी कर सुनती हूँ, तो मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। तो शुक्रिया जलंधर से ये रेखा जी। तो ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, मैं पंजाब से बोल रही हूँ। ये मेरी बहन है एक, ये मेरी बहन कहती है कि इनके ना बच्चे हैं, ठीक है। तो ये पंजाब से हैं, कहते हैं इनके बच्चे हैं, लड़के हैं और लड़कियां हैं। तो वो ना आपस में बहुत लड़ते हैं, जो लड़कियां लड़के इनके बच्चे हैं ना, वो बड़े हैं, जवान हैं, लेकिन आपस में बड़ी चिड़चिड़ बहुत ही लड़ते हैं। तो मैं बहुत ही परेशान रहती हूँ, तो मैं क्या करूँ। देखो, जब हम एकदम से जवान हो जाते हैं ना, तब क्या होता है कि एक को होता है उसने अच्छे कपड़े डाले हैं, ठीक है, मैंने क्यों नहीं डाले। दूसरे को होता है उसके पास अच्छा मोबाइल है, मेरे पास क्यों नहीं है। तीसरे को होता है वो तो कल घूम के आया था, आज फिर से घूमने जा रहा है, मैं क्यों ना जाऊं। तो ये सब चीजें है ना, वो फिर उनको लड़ाएगी। जब मैंने बोला ना कि कपड़ों से लड़ाई होगी कि तूने क्यों नहीं लिए, अभी तो ये है, अभी तो मैंने लेने थे, तू क्यों वहाँ पे गए, मैंने जाना था वहाँ पे रहने के लिए, तुम क्यों गए, ऐसे वैसे वो उनका झगड़ा चलता ही रहेगा। तो आप उनको उनके बीच में मत आया करो। देखो, वो तो भाई बहन का प्यार है, जैसे वो जताते हैं जताने दो, ठीक है। तो आप बीच में मत आया करो, उनको बोलो कोई नहीं, लड़ लो जितना लड़ना है, तो कोई बात नहीं, परेशान मत हुआ करो। अभी आपके जो, जैसे आपने लिखा कि जवान है बच्चे, तो समझदार होंगे वो, तो आप टेंशन मत लिया करो, उनको लड़ने दो, उनको फंक्शन करने दो। बाबा जी की बहुत ही, अगर बहुत ही लड़ते हैं तो जितने भी हैं, 3 है 4 है बच्चे आपके, सबको पकड़ो, सेवा कराओ उनसे। सेंटर में ले जाओ, घर के पास अगर कोई सेंटर है वहाँ ले जाओ, वहाँ पे इनको बोलो सेवा करो, सेवा कराओ सबसे, ठीक है। सब लड़ना लुड़ना भूल जाएंगे। अगला जो सवाल है राधा स्वामी वीर जी, वीर जी ये ना कोई बहन है मेरी, ठीक है। ये बहन बहुत परेशान है, इनको जॉब नहीं मिल रही, बहुत ट्राई किया इन्होंने, घर वाले भी मीन्स की परेशान है, ये खुद भी परेशान है। ये मेरी बहन है, इसको जॉब नहीं मिल रही, ये मेरी बहन है, इसको जॉब नहीं मिल रही और ये बहुत परेशान है, ठीक है। और किस्मत कहते कि या क्या ये कर्मों के कारण है। देखो पता क्या है, हमारी लाइफ ही कर्मों के कारण है। हमारे अगर कोई कर्म ही ना होते हैं, हमें ये जन्म ही ना मिलता। हमने अच्छे किए बुरे किए, दोनों को मिला के हमें एक जन्म मिल चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या आपने। जॉब नहीं मिल रही, जो आप जिस जॉब के लिए प्रे करते हो ना, जिस जॉब के लिए आप डेली प्रे करते हो, बाबा जी के सामने करते होंगे, किसी गुरुद्वारा साहिब में, मंदिर में, जहां भी करते हो, जहां आपका दिल करता है, वो आप बंद कर दो। जहां भी प्रे करते हो ना, जहां भी प्रे करते हो वो बंद कर दो। आपने क्या करना है कि हे मालिक, हे परमात्मा, जो तुझे जॉब अच्छी लगती है वही दिला दे। मैं सब जितने भी थे ना, सब पासे से मैं हार चुकी हूँ कि मालिक, मैं सब पासे से, सब जगह से हार चुकी हूँ। अब जो तेरे को ठीक लगता है, जो तेरे को जॉब अच्छी लगती है वो दिला दे, जो मेरी इच्छा थी वो छोड़ दे। तो तेरी इच्छा है वो कर, फिर आपको जॉब मिलेगी। क्योंकि आपकी जो इच्छा है ना, आपकी जो इच्छा है, जो आप जॉब करना चाहते हो, वो आपको मिल नहीं रही कर्मों के कारण। अभी वो कर्म बना नहीं है कि आपको वो जॉब मिल जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे प्रे करें, जैसे मैंने अभी बताया कि बाबा जी, जो आपको अच्छी लगती है वही जॉब दिला दो मेरे को, जो मेरे को अच्छी लगती है मेरे को वो नहीं चाहिए, जो आपको अच्छी लगती है कि मेरे लिए ये ठीक रहेगी, वो मेरी जॉब जल्दी से जल्दी लगवा दो। फिर बाबा जी लगवा देंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, कोई बात नहीं है।
जीवन है, जीना पड़ेगा। दुख है, दुख को भोगना पड़ेगा। सुख है, सुख को भोगना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगर दुख चल रहा है तो सुख आएगा, सुख चल रहा है दुख आएगा। तभी आपका तो दुख चल रहा है तो आपका क्या है, सुख आने वाला है। ठीक है, तो आपको हंसना है, खेलना है, बस बाबा जी से नामदान लिया तो सिमरन नहीं छोड़ना चाहिए। सिमरन करते रहो, हर टाइम भजन करते रहो, बाबा जी जरूर है मेरे घर। ठीक है संगत जी, तो संगत जी आज का जो क्वेश्चन आंसर थे और सत्संग था, साखी जो भी था, हम यही ख़त्म करते हैं। कल फिर से एक नया सत्संग सुनने के लिए बाबा जी का इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी लिख दीजिए। चलती चलती वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, बड़ा मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से। तो लाइक, कमेंटों में राधा स्वामी, और इस चैनल को बाबा जी की जितनी संगत है, जहाँ दूर दूर जितने भी ग्रुप है, सब में शेयर कर दो जी। तो एक बार मेरे साथ सारी बहनें सब लिखेंगे राधा स्वामी जी। और जो दूसरी बात है कि आप लास्ट टाइम बाबा जी की याद में कब रोए थे, वो कौन सा दिन था, अगर याद है लिखना, कमेंटों में लिखना। मेरे को सारी संगत का मेरे को चाहिए जी, हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को बताना जरूर लास्ट टाइम कब रोए थे बाबा जी की याद में। ठीक है जी, राधा स्वामी जी।